नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों में वीएचपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासक यूनुस का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा, हिंसा भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की प्रतिक्रिया। भाजपा ने बताया कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। का भाजपा संविधान खत्म करने की रच रही है साजिश। ईडी और सीबीआई के विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग के भी लगाए आरोप। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बुधवार को होगी औपचारिक घोषणा। सीट बंटवारे पर बनी सहमति। 15 जनवरी को होगा मतदान। एसआईआर में मध्य प्रदेश में 42,74,000 वोटर्स के कटे नाम। भोपाल में 4 लाख से अधिक वोटर्स के कटे नाम। सबसे ज्यादा इंदौर में 1.33 लाख वोटर्स का नहीं मिला रिकॉर्ड। 21 फरवरी को वोटर लिस्ट का होगा अंतिम प्रकाशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी हताश हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, संस्थाओं को गाली दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई। वोटिंग 15 जनवरी को होनी है। काउंटिंग 16 जनवरी को होगी। भाजपा पार्षद रेणु चौधरी की अफ्रीकी फुटबॉल कोच को चेतावनी। भारत में पैसा कमा रहे हो तो हिंदी सीखो। 1 माह में नहीं सीखी तो पार्क की सुविधा छीन ली जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 2017 उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उस 5 किलोमीटर के इलाके में नहीं जाएंगे जहां पीड़िता दिल्ली में रहती है। इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की बात कही है। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंसा पर चिंता जताई। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर आया शेख हसीना का पहला बयान। बोलिए, वहशी लोग कहां से आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में भारत की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन। भाजपा का आरोप, परिवार के सदस्यों कांग्रेस नेताओं को भरोसा नहीं इसलिए घबराए हुए हैं राहुल गांधी। भाजपा ने कहा, उन्होंने विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की और देश को बदनाम किया। राहुल गांधी जर्मनी में अपने संबोधन के दौरान कहा, भारत इस समय 2 विपरीत विचारधाराओं के बीच एक बड़े टकराव का सामना कर रहा है। भारत ने चक्रवात से उबरने में श्रीलंका की मदद के लिए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत को चक्रवात दित्वा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहने पर गर्व। उसने द्वीप देश को 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया। दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदूषण को खत्म करने के लिए अहम फैसले। दिल्ली में 800 फैक्ट्रियां होंगी बंद। सड़कों पर सिर्फ डीटीसी की बसें ही चलेंगी। दिल्ली कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। एफटीए को न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने बताया बुरा सौदा। डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में कमी पर असहमति भी जताई। आवर्जन संबंधी रियायतों पर जताई चिंता। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत के साथ होने वाला मुक्त व्यापार समझौता को लेकर कहा, उनकी पार्टी न्यूजीलैंड फर्स्ट इसका विरोध करती है। मलकानगिरी पुलिस के समक्ष 22 माओवादियों का आत्मसमर्पण। इनामी पोस्टर के दबाव में टूटा रेड नेटवर्क। पुनर्वास नीति के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान। ओडिशा में वर्ष 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक माओवादी आत्मसमर्पण माना जा रहा है। मुंबई से बेंगलुरु तक 1.20 करोड़ रुपए की कोकीन ले जाने के आरोप में एक विदेशी नागरिक गिरफ्तार। महिला एक निजी बस में मुंबई से बेंगलुरु तक यात्रा कर रही थी। उसने कोकीन को ब्रेड के कवर में छिपाया हुआ था। क्रिसमस होने के कारण इस बार फिल्म गुरुवार यानी कि 25 दिसंबर को हो रही है रिलीज। कार्तिक आर्यन की मूवी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी पर सबकी निगाहें। इसके अलावा 3 डब फिल्में वृषभ 45 और एनाकोंडा भी थिएटर में आएंगी नजर। रणवीर सिंह की धुरंधर के ब्लॉकबस्टर होते ही उनकी 2023 में अनाउंस मूवी डॉन 3 पर काम शुरू हो गया है। 2026 से जेदा में शूटिंग शुरू होने की संभावना है। इस मूवी में रणवीर के अपोजिट कृति सेनान है और विक्रांत मैसी को भी फिल्म से जोड़ा जा रहा है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। से ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें अब दुनिया।